नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब से नए सीजीआई बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, तब से ताबड़तोड़ फैसले लेते जा रहे हैं। लेकिन आज जो फैसला लिया है जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, वो गरीबों और मजलूमों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अक्सर ये धमकियां मिलती हैं कि रात में कौन सी अदालत खुलवा लोगे, रात में कहां जाओगे, रात में कोई जज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत साहब ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं कि अब आधी रात को भी नए जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी है कि जिन लोगों से ये कहा जाता था कि आज तो आधी रातें कहां पर जाओगे, उन्होंने इतिहास रच दिया और पूरा नियम बदल कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा और लीगल एक्शन लिया जा रहा है दोस्तों, जिसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है, भाजपा को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पूरी तरीके से इतिहास रचने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जब से नए सीजीआई बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, तब से ताबड़तोड़ फैसले लेते जा रहे हैं। ताबड़तोड़ फैसले लिया है जस्टिस सूर्यकांत साहब ने, वो गरीबों और मजलूमों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अक्सर ये धमकियां मिलती हैं कि रात में कौन सी अदालत खुलवा लोगे, रात में कहां जाओगे, रात में कोई जज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत साहब ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं कि अब आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलेगा, आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट के जज आपके मामले की सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत साहब ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं जिससे हम सभी लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। हम लोगों को मालूम है कि बड़े धन्ना सेठ अपने घर में सोते हैं, लेकिन फरियादी थाने में बैठता है। कहते हैं कि अभी कोर्ट नहीं खुला है, अभी बैठ जाइए, आराम करिए, जब कोर्ट खुलेगा तब हम आपको ले चलेंगे। ऐसा मामला हम सभी लोग देखते हैं। लेकिन आज नए सीजीआई सूर्यकांत साहब ने इतिहास रच दिया है। जस्टिस सूर्यकांत साहब को लाखों सलाम। आज उन्होंने सच में जनता के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, बात यह है कि अगर आपका मामला कोई इमरजेंसी का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि देश की अदालतों का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा, आपके मामले की सुनवाई होगी। अगर मामला इमरजेंसी है, जैसे हॉस्पिटल में सुविधा है, इमरजेंसी केस है तो तुरंत एम्बुलेंस आती है, आपको एम्बुलेंस आती है, तत्काल इलाज चलता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अस्पताल बंद है। वैसे हम लोग देखते हैं कि ओपीडी बंद हो जाती है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन इमरजेंसी सेवा शुरू होती है। ठीक है, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा चलती है, इसीलिए लाखों करोड़ों लोगों की जान बचती है। अब जस्टिस सूर्यकांत साहब सुप्रीम कोर्ट में भी इमरजेंसी सेवा बहाल करने जा रहे हैं और अब इमरजेंसी मामले की सुनवाई अब तत्काल कराई जाएगी। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, इमरजेंसी में आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे फरियादी, सीजीआई बना रहे हैं नया सिस्टम। तो खबर की शुरुआत करने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत साहब को यहाँ पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। जस्टिस सूर्यकांत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब फरियादी को समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका घर टूट रहा है, आप आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का खटखटा सकते हैं दरवाजा। परेशान है, कोई बड़ी समस्या है कि अभी कोर्ट खुल जाता तो हम बच जाते, तो आपके लिए कोर्ट खुला रहेगा। यानी कि जस्टिस सूर्यकांत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, इमरजेंसी में आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे फरियादी, सीजीआई बना रहे हैं नया सिस्टम। नया सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया है। इसमें मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने की समय सीमा का पालन करने के लिए एसओपी तय की गई है। इस एसओपी तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। लिखा है, सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अदालतों की कार्यप्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी की है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति आधी रात को भी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकेगा। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने काम में तेजी लाने के लिए एसओपी जारी की है, जिसमें वकीलों की दलील और लिखित निवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। बातचीत में सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, मेरी कोशिश है कि शीर्ष न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जनता की अदालत बनाया जा सके, ताकि लीगल इमरजेंसी के समय वो किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सके। उन्होंने कहा, संवैधानिक अदालतें अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह काम करेंगी। लीगल इमरजेंसी के समय कोई भी नागरिक मामले को सुलझाने और व्यक्ति के अधिकारों और
आज़ादी की सुरक्षा के लिए आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। एसओपी में क्या है? सीजीआई समेत सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया। इसमें मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने की समय सीमा का पालन करने के लिए एसओपी तय की गई है। तत्काल प्रभाव से लागू इस एसओपी में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता, दलील रखने वाले वकील और रिकॉर्ड पर मौजूद अधिवक्ता नोटिस के बाद और नियमित सुनवाई वाले सभी मामलों में मौखिक बहस करने की समय सीमा सुनवाई शुरू होने से कम एक दिन पहले प्रस्तुत करेंगे। यह समय सीमा न्यायालय को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR को उपलब्ध कराए गए उपस्थित पर्ची जमा करने के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ पर सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब बहुत अच्छा नियम बना रहे हैं। इस नियम से हम सभी लाखों करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। हम लोग आधी रात को भी अदालत जा सकते हैं और अपने मामले को बता सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। हम लोगों को मालूम है कि जब तक हम अदालत नहीं जाते हैं तब तक हम न्याय से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन ये दौर बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व ताबड़तोड़ फैसले याद आता है जहां पर उन्होंने कहा था कि जब सरकारें बहुमत की हो तो न्यायपालिका पर दबाव पड़ता है, लेकिन जब सरकारें अल्पमत में हो यानी गठबंधन की सरकार हो तो न्यायपालिका पर दबाव नहीं पड़ता। हम लोगों को मालूम है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी चुनाव हार गए, गठबंधन के सारे सरकार चल रही है, इसीलिए जो भी सीजीआई बन रहा है वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। चाहे पूर्व सीजीआई जस्टिस BR गवई की बात करें या फिर वर्तमान सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब की बात करें, जस्टिस BR गवई ने भी ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। मोदी सरकार को लोहे के चने चबवाए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार गठबंधन की है, ये इतना दबाव नहीं डाल सकते जितना पूर्ण बहुमत की सरकारें दबाव डालती हैं। इसीलिए जस्टिस सूर्यकांत साहब ये ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं कि किसी भी बेगुनाह को सजा ना मिले, किसी भी बेगुनाह को परेशानी का सामना ना करना पड़े, हमारी वजह से किसी को दर दर ना भटकना पड़े, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होगा तभी तो जनता को न्याय मिलेगा, तभी जनता न्यायपालिका में विश्वास करेगी। जो लोग आजकल बदले की भावना में बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं, कभी किसी को जान से मार देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कम से कम उन्हें इस बात का विश्वास तो होगा कि चलिए अदालत खुली है, चलिए अदालत का रुख करते हैं। इससे न्यायपालिका एम्बुलेंस आती है तत्काल, न्यायपालिका में लोगों के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अक्सर लोग न्यायालय का ही सहारा लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी सुनी जाएगी, उनकी समस्या को आधी रात को भी सुना जाएगा, जिससे उन्हें बड़ा फायदा होगा। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब ने ये बहुत अच्छा नियम बनाने का यहाँ पर पेशकश किया है, और जस्टिस सूर्यकांत साहब ये नियम अगर बना देते हैं तो सच में इतिहास रचेंगे। जस्टिस सूर्यकांत साहब को हमेशा याद किया जाएगा। कोई ऐसा जज था जो आधी रात को भी सुनवाई करता था, ऐसे नियम बनाए थे, आधी रात को भी पीड़ित जा सकता था और न्याय ले सकता था। तो जस्टिस सूर्यकांत साहब के इस निर्णय पर, इस फैसले पर आप सभी लोगों की जो भी राय है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब का कार्यकाल लगभग 15 महीने का है और अभी हाल ही में सीजीआई बने हैं सूर्यकांत साहब, लंबा कार्यकाल है। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का खटखटा सकते हैं दरवाजा। सूर्यकांत साहब और कितने ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। वैसे ये सबसे अहम फैसला माना जा रहा है जस्टिस सूर्यकांत साहब का, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने अदालत में बड़ा फेरबदल कर दिया है, अदालत के नियम बदल दिए हैं, जो कुछ गलत नियम थे उन्हें हटा दिया गया है। जैसे अभी तक नया सिस्टम में सरकारी दलालों की बड़ी पहुंच थी, सरकारी दलाल तुरंत ही मामले को मेंशनिंग कराते थे, लिस्टिंग कराते थे, तुरंत सुनवाई की मांग करते थे, दबदबा था उनका। सीजीआई सूर्यकांत साहब ने इसे भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब हर एक गरीब को न्यायालय तवज्जो देगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे प्रकरण पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खोलने की बात कही जा रही है। आधी रात में कोर्ट खोल दी जाएगी अगर मामला तत्काल का है। दोस्तों, मामला गंभीर है तो आपके लिए रातों में कोर्ट जो है पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे। जिस तरीके से हॉस्पिटलों के अंदर इमरजेंसी सुविधा रहती है, उसी तरीके से अब कोर्टों के अंदर भी दोस्तों इमरजेंसी सुविधा की बात यहां पर कही जा रही है। और ये एक बड़ा अच्छा निर्णय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इतिहास रच दिया है।
जरा आप लोग सोचकर बताइएगा कि रात में इस तरीके से कोर्ट खोलने का फैसला जो सीजीआई ने लिया है ये कितना सही है और इससे क्या फायदा लोगों तक पहुंचेगा, और आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।